अब जैसे यहाँ पे देखो, राम एक काम को 18 दिन में और श्याम उसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ही राम अपना कार्य छोड़ देते हैं। तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा? यहाँ पर मोटी मोटी बात है, राम और श्याम, राम करते हैं 18 दिन में, श्याम करते हैं 12 दिन में, दोनों का एलसीएम आएगा 36। यही 36 कुल कार्य होगा। क्या होगा? कुल कार्य। यही कुल कार्य राम के लिए और श्याम के लिए बराबर होगा। यही कार्य खत्म करना है। तो अगर राम 18 दिन में इसी 36 काम को कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 वर्क। श्याम इसी 36 वर्क को ख़त्म करने में 12 दिन लगा रहे हैं तो एक दिन में 3 वर्क कर रहे होंगे। ये जो 2 और 3 है, ये राम और श्याम की कार्य क्षमताओं का अनुपात भी है। कार्य क्षमताओं का अनुपात है और कार्य क्षमता का जस्ट उल्टा होता है टाइम। अगर यहाँ हम पूछें, यहाँ हम बोलें कि राम और श्याम की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3 होगा, पर राम और श्याम के टाइम का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक ये डायग्राम बना लेंगे जिसमें हम ये लिख लेंगे कि कुल कार्य 36 वर्क है। फिर कह रहा है कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व राम काम छोड़ देता है। कौन काम छोड़ देता है? राम काम छोड़ देता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट के 2 दिन सिर्फ श्याम ने काम किया। श्याम एक दिन में काम कर रहा है 3 वर्क, तो 2 दिन में कितना काम खत्म कर लेगा? वो 6 वर्क खत्म कर लेगा। भाई एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 2 दिन में 6 काम, तो 6 काम 2 दिन में उसने फिनिश कर लिया। क्योंकि राम ने काम छोड़ दिया था 2 दिन पहले, तो यानी कि आखिरी के 2 दिन सिर्फ और सिर्फ श्याम ने काम किया। श्याम एक दिन में 3 काम करता है तो 2 दिन में 6 वर्क करेगा, बचा काम 30 वर्क। अब स्टार्टिंग में इसमें लिख कह रहा है कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं। तो यानी कि स्टार्टिंग में राम और श्याम ने काम किया था, तो ये जो बचा काम आया था 30 वर्क, क्योंकि 6 वर्क श्याम ने कर लिया लास्ट के 2 दिन में, तो इस 30 वर्क को राम और श्याम ने एक साथ मिलकर काम किया। जब राम और श्याम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 वर्क। तो एक दिन में जब 5 वर्क कर रहे हैं तो 30 वर्क खत्म करने में उन्हें 30/5 यानी 6 दिन लगेंगे। और पूछ रहा है कि कुल कितना समय लगेगा पूरा कार्य खत्म होने में? तो ये पहले 6 दिन लगे राम और श्याम को, और आखिरी के 2 दिन श्याम ने काम किया ही था, तो 6 और 2 मिलके 8 दिन लगेंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है। यानी ये जो कुल कार्य है इसी का डायग्राम बना लीजिए। ये जो 36 यानी जो एलसीएम आया है, यही हमने पिछले प्रश्न में भी किया था। जो पिछला प्रश्न था वहाँ भी हमने यही किया था। जो ये 12 वर्क था कुल कार्य, ये दोनों के लिए सेम होता है, इसीलिए इसका एक डायग्राम बना लो और प्रश्न के अनुसार ही समझ के ये जहाँ से ए या बी या राम या श्याम जो भी छोड़ रहा है उसी हिसाब से काट लो, और उसमें इस चीज़ को हटा के शेष कार्य के दिन में उस शेष कार्य में कौन काम किया और आराम से कुल दिन निकाल लो। 3 पहले लगे, 3 बाद में लगे, 6 दिन लगे। और यहाँ पर 6 दिन पहले लगे, 2 दिन बाद में लगे, 8 दिन लगे। तो इस प्रकार से इसको